नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में, साथ ही साथ और एक दिग्गज बैंक के बारे में। क्योंकि आज इस दोनों कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, पिछले दिनों से ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। उस कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि मार्केट में रिलायंस जब से उस फील्ड में उतर चुके हैं, उस फील्ड में बाकी कंपनी का हालत बहुत खराब हो रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और अभी तक अपने टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं जुड़ा है, तो जाके ज़रूर जुड़िएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का नाम क्या है? कैंपा कोला। आप सभी जानते हैं कैंपा कोला के बारे में। तो एक बहुत पुराना कंपनी है, तो इसको किसने एक्वायर किया? इसने इस कंपनी को एक्वायर किया रिलायंस ने। तो रिलायंस ने एक्वायर किया मतलब आप सभी जानते हैं जब मार्केट में जब कोई नया प्रोडक्ट आते हैं तो हमेशा बाकी जो कंपनी है उसके ऊपर प्रेशर होते हैं। और रही बात रिलायंस का, अगर रिलायंस उस सेक्टर में एंटर हो तो बाकी कंपनी का तो हालत ही खराब हो जाएगा। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो कंपनी में बहुत ज्यादा पिटाई देखने को मिला और बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है इस कैंपा कोला के कारण। आप सभी जानते हैं कैंपा कोला मार्केट में लॉन्च किया, रिलायंस हमेशा देखिए डिस्काउंट में जब रियो लॉन्च किया 6 मंथ तक क्या किया, फ्री में डेटा दिया, फ्री में कॉलिंग दिया, फ्री में डेटा दिया। उसके बाद आज देखिए मार्केट में किस तरीके से राज कर रहे हैं, नंबर 1 पोज़ीशन में पहुँच चुके हैं। सेम टू सेम कैंपा कोला भी उसी तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। देखिए यहाँ पे 5% डिस्काउंट, देखिए इस कंपनी ने 5% डिस्काउंट दिया, इसके कारण पेप्सी जैसे बड़े कंपनी देखा जाए तो कोका कोला जैसे बड़े कंपनी, साथ ही साथ थम्स अप जैसे बड़े कंपनी, इसको भी 5-5 रुपया करके कम करना पड़ा। तो क्योंकि मार्केट में रहना है, तो मार्केट को तो हमेशा यही चाहिए, कम पैसे में अच्छे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना अच्छा है वो तो पता नहीं। तो इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स तो कभी इस मतलब जिन्होंने इसको लॉन्च किया, जिन्होंने इसका बिज़नेस कर रहे हैं, कभी भी मतलब एक बूँद भी नहीं पिया, तो हम लोगों को पिलाकर वो पैसा कमा रहा है। तो ये आपको सोचना चाहिए। तो मुझे भी कोल्ड ड्रिंक्स इतना अच्छा नहीं लगता और हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो देखिए कैंपा कोला के कारण सबसे ज़्यादा पिटाई देख जो जिस कंपनी को वो देखने को मिला उसका नाम है वीवीएल, मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में 5 दिन में बात करूँ, 1 मंथ में बात करूँ और 6 मंथ में बात करूँ तो देखिए जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, 1 साल में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, उस तरीके से ग्रोथ फिर से नहीं दिखा। क्योंकि उसके पीछे कारण आप सभी जानते हैं। फिर भी आप कहेंगे सर लॉसेस में तो नहीं है? हाँ, लॉसेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया। इसका जो मेजर जो प्रोडक्ट है, इसका जो मेन जो प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं पेप्सी। पेप्सी जो ब्रांड है इसी का ही प्रोडक्ट है। पेप्सी मान के चलिए, माउंटेन ड्यू, साथ ही साथ फंटा, साथ ही साथ देखा जाए तो एक्वाफिना जो वाटर बॉटल्स है वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो गर्मी के टाइम में सारे के सारे इसका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके चलते हुए कंपनी में अपट्रेंड आपको दिखेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही निवेश करके रखा है और मैं बहुत पहले से ही आपको जब से मैं वीडियो को बनाना स्टार्ट किया 2021 में, तब से लेकर देखा जाए तो आज तक मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तब भी मैं बता चुका हूँ कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। आज भी बताऊँगा कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, कुछ भी हो। और वीवीएल के ऊपर पिछले दिनों में अच्छा खासा तेजी क्यों देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने एक अपडेट दिया था कि कंपनी का डिविडेंड, तो कंपनी का देखिए डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं 10 तारीख को। तो आप देख सकते हैं एफएमसीजी जायंट फिक्स कर चुके हैं खुद का डिविडेंड को। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे कितने देने वाले हैं वो यहाँ पे बातचीत हो चुके हैं। तो डिविडेंड के मामले में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड 12 तारीख को कंपनी क्या करने वाला है, डिविडेंड देने वाला है। मतलब पिछले दिनों में कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, सॉरी आज के दिनों में कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। आपको डिविडेंड मिल जाएगा 1 दिन के बाद। तो ऑब्वियसली आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 1 रुपये करके डिविडेंड। तो यहाँ पे इस कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो मैं लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर कहूंगा कैंपा कोला मार्केट में शायद राज करे। फिर भी पेप्सी कितने पुराना कंपनी है और बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि पेप्सी के बारे में, कोका कोला के बारे में। तो इस प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कोका कोला मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी वरुण बेवरेजेस के कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि 5 रुपये कम करना पड़ा उसका प्रोडक्ट के ऊपर। तो रही बात कंपनी का बिजनेस के ऊपर, देखिए एक साइकोलॉजी भी ये होता है, अगर कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया जाए तो कंपनी का डिमांड बढ़ जाएगा और कंपनी का लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को
ऑब्वियसली पिएंगे। तो यहाँ पे वरुण बेवरेजेस के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो मुझे जो इस कंपनी के ऊपर जो जो चीज़ देखने को मिला, ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो एक्चुअली कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी का कर्जा कितना है? 3,800 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो कर्जे है उसके हिसाब से कंपनी का शेयर कैपिटल और कंपनी का रिजर्व कितना है? शेयर कैपिटल और रिजर्व कुल मिलाकर दोनों को अगर एक साथ में कर दूं तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 5,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का कर्जा कितना है? कंपनी का कर्जा है 3,800 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी के कर्जे से भी कंपनी के पास रिजर्व और कैपिटल है। तो एक अच्छी बात है। जब ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व कम है, कंपनी को दिक्कत हो सकते हैं। तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो आप एसेट देखेंगे तो कंपनी के एसेट जैसे लैंड से लेकर बिल्डिंग से लेकर मशीनरी से लेकर अच्छा खासा एसेट देखने को मिला। सेम टू सेम अगर लाइबिलिटीज देखेंगे कंपनी को देना पड़ेगा ट्रेडर्स पेबल, तो पैसा जो देना पड़ेगा उसका जो जिससे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास। उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस पैसा भी लेकर रखा 200 करोड़ के आसपास। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज और एसेट लेकर ही कंपनी काम करते हैं। तो आपको देखना है कंपनी का कैश फ्लो क्या सही में जा रहा है। तो ऑब्वियसली कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है, कंपनी जितना कैश दिखा रहा है उतने ही आसपास कंपनी का कैश मेंटेन हो रहा है। तो मैं इसलिए बीवीएल के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। तो आपको भी बीवीएल के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो मैं एक 10 बन रहा है, तो इस 10 को ब्रेकआउट अगर करेगा तो मैं एक एंटी लेवल यहाँ पे बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा टेलीग्राम में। तो प्लीज मेरे साथ जुड़िए और टेलीग्राम को भी जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो दिग्गज बैंक है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इस कंपनी पिछले दिनों में 4 से 5% तक तेजी दिखा था। गैपा में ओपन हुआ, उसके बाद वहां पे क्लोजिंग हुआ। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस तरीके से स्टॉक में जंप देखने को मिला? तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस न्यूज के बारे में, ध्यान से इस न्यूज को पढ़िएगा। तो यहाँ पे द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया और बताया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक शेयर, यहाँ पे देख सकते हैं, सोर्स 6% ऑन लाइकली 690 मिलियन MSCI, यहाँ पे देख सकते हैं इनफ्लोज। तो MSCI इनफ्लोज क्या होते हैं? तो सबसे पहले जानना है MSCI क्या है। तो MSCI एक रेगुलेटरी बोर्ड है, एक देखा जाए तो एक फर्म है जो हमेशा यही दिखाता है कि कितनी बाहर की कंट्री से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, इतने बाहर की कंट्री से इन्वेस्टमेंट इंडिया के कोई भी स्टॉक के ऊपर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो शेयर यहाँ पे देखते हैं 6% ऑन थर्सडे के दिन आफ्टर द रिड्यूस ऑफ FII स्टेक। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो यहाँ पे देखिए MSCI जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि FI जो है वो इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टेक बढ़ा रहा है। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि देखिए यूएस का जो बैंक है वो तो कोलैप्स हो गया, दो बैंक कोलैप्स हो गया। इसके बैंक यूएस बैंक के ऊपर प्रेशर है। लगातार लगातार इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के कारण बैंकिंग के ऊपर और भी प्रेशर आ रहा है। तो वो कहाँ पे निवेश करेंगे? क्या वो इस मार्केट में निवेश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसलिए इंडियन मार्केट अभी बुलिश में है और इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिविटी थिंकिंग है। तो इसीलिए इंडियन के बैंकिंग के ऊपर वो निवेश करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि 690 मिलियन, यहाँ पे देखिए इनफ्लोज, मतलब इतनी पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर जंप देखने को मिला। देखिए रिटेल पब्लिक निवेश करे ना करे, कोई भी कंपनी हमेशा टारगेट रखते हैं बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन, एनआई, मतलब HNI कैटेगरीज इन्वेस्टर, साथ ही साथ FISDS म्यूचुअल फंड, इस सारे कंपनी से अगर निवेश करेंगे तो लाखों करोड़ का पैसा इन्वेस्ट होगा, तो कंपनी का ग्रोथ होगा। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक बूम देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस न्यूज ऑब्वियसली पॉजिटिव है और स्टॉक के लिए और स्टॉक के फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव है। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 3,67,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बेस लेवल में देखने को मिला। मुझे इस कंपनी में सबसे जो अच्छा चीज लगता है वो है कंपनी का कर्जा। ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा कर्जा होगा, मगर इस कंपनी ने जितनी सारे प्राइवेट बैंक है उनमें से कंपैरिजन करूँ तो सबसे कम कर्जा लेके रखा है, सबसे कम। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैं हमेशा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज मुझे बार बार देखने के लिए मजबूर करता है वो है कंपनी का टोटल प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस जो मार्जिन है, तो वो मार्जिन किस तरीके से यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है। तो पहले तो बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है।
तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को इंक्रीजिंग करते हैं। देखिए अभी 1 डिजिट में था, अभी 2 डिजिट में पहुँच चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट। तो अच्छा खासा कंपनी रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। तो इस बैंक के ऊपर ज़रूर फोकस रखना, जो बैंक हमेशा अच्छा खासा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। रही बात कंपनीज़ के कैश फ्लो का, कंपनी जितने कैश जनरेट कर रहा है, उस उतना ही पैसा हाथ में उतना ही पैसा नहीं, पूरा का पूरा से नहीं नहीं कहूँगा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हाथ में आ रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी बैंकिंग के लिए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, मैं एक खुद आपको एक ट्रेंड दिया था, इस लेवल को मैं मार्किंग किए थे और मैं आपको बोला था कि इस रेंज के ऊपर अगर ट्रेड एक एक लेवल बना तो यहाँ पे एक शूटिंग सॉरी हैमर जैसे कैंडल बना था, मैं उसके ऊपर एंट्री लिया हूँ और अभी तक मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है एक्चुअली इस रेंज तक मैं टारगेट लूंगा। इस रेंज अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 1890 के आसपास। तो अभी चल रहा है 1846 के आसपास। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला है और मैं इस तरीके से ट्रेड आपको टेलीग्राम में भी अपडेट देता हूँ, तो आप भी ट्रेड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, जाकर चेकआउट करिए टेलीग्राम को। तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।